आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंडन एयरबेस पर बड़ी संख्या में ड्रोन शो आयोजित किया गया है, जहां पर निवेशक भी पहुंचे हैं, जो ड्रोन कंपनीज हैं उनके प्रमुख अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद है। ड्रोन जो कि तकनीक के हिसाब से और चलाने के हिसाब से बड़े आसान हैं इस समय में, और इनका इस्तेमाल भारतीय सेना भी बॉर्डर पर कर रही है, सीमा पर कर रही है। इसीलिए आने वाले समय में भारत ड्रोन क्रांति लाना चाहता है। उसी दिशा में यह बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, आम लोग भी पहुंचे हैं, वायुसेना के अधिकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल वीके सिंह दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मृदुल, और देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि सेना भी इसका इस्तेमाल कर रही है, आजकल ये बहुत उपयोगी हो गया है। और अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बीते दिनों अनंतनाग में भी हमने देखा कि किस तरीके से दुश्मनों को मार गिराने के लिए, आतंकियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत वहां पर जो इलाका था, चुनौतीपूर्ण इलाका था, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। और यही एक बड़ी वजह है कि बहुत तेजी के साथ अलग अलग तरह के जो ड्रोन है, हाईटेक ड्रोन है, उनका इस्तेमाल आजकल किया जाने लगा है। और ड्रोन शो, इसी तरह का एक ड्रोन शो यहां पर ये देखिए लगातार जारी है, जिसमें वीवीआईपीज भी इस ड्रोन शो का हिस्सा बने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं। इस ड्रोन शो में चीफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी भी है। C-95 विमान का इस ड्रोन शो में अनावरण होना है। ये खास बात इस ड्रोन शो से जुड़ी, आपको बता दें कि C-95 विमान का अनावरण इस ड्रोन शो में किया जाना है और 2 दिन तक अनामिका ये ड्रोन शो जारी रहने वाला है, जिसमें हिंद का दम पूरी दुनिया देखेगी। और शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, वो खुद इस तकनीक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से जो रक्षा विभाग के आला अधिकारी वो उनको इस तकनीक से रूबरू करवा रहे हैं, समझा रहे हैं। हालांकि अब तो जिस तरीके से ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं वो ड्रोन वेपन भी बन चुके हैं, क्योंकि सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी करने के लिए नहीं बल्कि अब हमले करने के लिए भी किया जा रहा है। और हमने देखा भी कई ऑपरेशन में कि किस तरीके से पहले ड्रोन से टारगेट सेट किया जाता है, निगरानी की जाती है, इसके बाद उसी से हमला भी कर दिया जाता है। यानी कि निगरानी के साथ साथ हवाई हमले के लिए भी कारगर है ड्रोन। लिहाजा ये सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे मजबूत हथियारों में से एक है, जिसके चलते सेना को बहुत कामयाबी मिलती है घने जंगलों में ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और शायद यही वजह है कि आप देख पा रहे हैं 4 कैमरों से अलग अलग तस्वीरें उस ड्रोन शो के पूरे आयोजन की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। वो खुद ड्रोन की तकनीक को समझ रहे हैं। दूसरी ओर ड्रोन देख रहे हैं आप हवा में उड़ता हुआ, जो निगरानी करने के साथ साथ वेपन से वार करने के लिए भी काफी है। इसके अलावा देख रहे हैं किस तरीके से जो सेना के जवान है वो इस ऑपरेशन की रिहर्सल करते दिखाई दे रहे हैं। और एक तरीके से प्रदर्शनी भी है, ये प्रदर्शन भी है, ये दिखाने का प्रयास कि आखिर कैसे जो चुनौतीपूर्ण इलाके, जो चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है उसमें सेना काम करती है। तो हिंडन में भारत ड्रोन की शक्ति देख रहा है। पूरी दुनिया की तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं, ताकि देख सके दुनिया कि भारत के पास तकनीक से जुड़ती हुई शक्तियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और C-95 विमान का अनावरण होना है। ये C-95 विमान कितना खास है भारत के लिए, वो भी दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। माल ढुलाई में बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक से दूसरी जगह तक जो लॉजिस्टिक सप्लाई होती है उसमें ये बहुत बड़ा कारगर हथियार हमारे लिए साबित होने वाला है। C-95 जिसका अनावरण होगा। और ड्रोन शो में हाल ही में भारत ने प्रीडेटर ड्रोन, जो कि किलर ड्रोन भी कहा जाता है, उसको भी हासिल कर लिया है। और हिंडन एयरबेस से लाइव तस्वीर देख रहे हैं हम, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। और C-295 के बारे में ही हम जानकारी दे रहे थे। माल ढुलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इतनी क्षमता इसकी है, लॉजिस्टिक सप्लाई जो दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में नहीं हो पाती है। हम देखते हैं घाटी में दुर्गम इलाके हैं, लेह लद्दाख की जो घाटियां हैं, इसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, वहां पर चीन से सटे कुछ इलाके हैं जहां पर लॉजिस्टिक सप्लाई बहुत मुश्किल होती है, उसमें भी ये कारगर साबित होगा C-295। और वायुसेना को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सौंपेंगे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर किस तरीके से लोग पत्थरबाजी कर देते हैं, उसके बाद बवाल होता है। वो तस्वीरें